देखिए एक एरोप्लेन आपने देखा यहाँ से यहाँ गया। अब देखिए ये एरोप्लेन जो यहाँ से यहाँ गया, इसने एक डिस्टेंस, एक दूरी तय की। कहाँ से यहाँ तक। देखा ना आपने, जी हो गया आपका डिस्टेंस। ठीक है, मतलब कहने का ये है, मेरा मीनिंग कहने का कि जब कोई चीज़ हरकत करती है, मोशन करती है, ठीक है, मोशन कह लें या हरकत करती है, हलचल करती है, तो उसमें तीन चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। ऐसे तो बड़ी सारी होती है, लेकिन अब फिजिक्स में वो आप पढ़ेंगे, लेकिन मैथमेटिक्स में जो आप सीखेंगे उसमें तीन चीज़ें आएंगी। एक तो यहाँ से यहाँ तक आया, एक डिस्टेंस आ गया। अब ये यहाँ से चला, यहाँ तक पहुँचा, ये तो हो नहीं सकता कि ये तो हो नहीं सकता फ्रेंड्स क्या कि यहाँ से यहाँ तक चला हो, जो 4 बजे यहाँ से निकला हो और ठीक 4 बजे जहाँ पहुँच जाए, नहीं ना, क्योंकि 1 2 3 4 5 सेकंड तो लगे होंगे यहाँ से यहाँ तक आने में। ये क्या आ गया, टाइम। ठीक है, इसके बाद ये ऐसे गया, इसकी कोई स्पीड भी होगी। हो सकता है आप एक फुटबॉल को किक मारो तो वो बड़ी तेज़ी से दूसरे पोल तक पहुंच जाए, फिर आप फुटबॉल को दोबारा किक मारो बड़ी आराम से, तो वो बड़े आराम से जाएगा। तो उनकी दोनों में जो उसकी स्पीड है फ़र्क आएगा ना, एक स्लो स्पीड होगी, एक फास्ट स्पीड होगी। तो मेरे कहने का मतलब जो वो ये है कि किसी चीज़ में जब हलचल या हरकत होती है उसमें तीन चीज़ें होती हैं, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ों से ये चैप्टर है, जी कंसेप्ट है। चलिए आप शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट, ए ट्रेन इज़ 125 मीटर लॉन्ग। एक ट्रेन 125 मीटर लंबी है। आगे लिखते हैं वो कि इफ़ ए ट्रेन टेक्स 30 सेकेंड, क्या कहते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है कि एक ट्रेन है जो 125 मीटर उसकी लंबाई है। कहता है कि अगर किसी ट्रेन को, यानी कि अगर ट्रेन को रेलवे लाइन से एक पेड़ के पार करने में 30 सेकंड लगते हैं, तो ट्रेन की स्पीड क्या होगी, उसकी गति क्या होगी, उसकी चाल। तो फ्रेंड्स ये हमें निकालना, उसकी स्पीड क्या होगी। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें, ये आपको केस 1 में आएगा। क्या आएगा केस 1 में, ये है ना पेड़, पार, पेड़, ये याद रखिएगा, ट्री। फिर देखिए ट्री, जब आपको क्वेश्चन में दिया हो कि एक ट्रेन रेलवे लाइन से एक पेड़ को या फिर एक खंभे को, ठीक है फ्रेंड्स, या किसी पोल को या किसी पर्सन को जो खड़ा है उसके पास से गुजरती है, ये आप लिख लीजिए केस 1 में। केस 1 आप लिख लीजिए। जब क्वेश्चन में लिखा हो कि कोई ट्रेन किसी खड़े खंभे से या पेड़ से या व्यक्ति के पास से, कोई पर्सन से, कोई इंसान के पास से गुजरती है, उसमें क्या शॉर्ट ट्रिक यूज़ होगी वो आपको बताएंगे। जे केस 1 है इस तरह के क्वेश्चन में, तो आप नोट कीजिए, हम आगे बताते हैं आपको। तो सबसे पहले देखिए, इधर ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए। आपको फार्मूला तो पता ही होगा, क्या पढ़ रहे हैं हम, स्पीड डिस्टेंस टाइम, या टाइम डिस्टेंस स्पीड, जो भी कह लो। तो देखिए, अगर तो हमें क्या निकालना हो, स्पीड निकालनी हो, क्या निकालना हो, स्पीड। ठीक है फ्रेंड्स, उसका क्या फार्मूला होता है, डिस्टेंस, नोट कर लीजिएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, पढ़ा ना आपने, ये स्पीड का फार्मूला आ गया। इसके बाद सेकंड आपको बता दें, अगर टाइम निकालना हो, मतलब 2 चीज़ें, हमें टाइम निकालना हो, समय, तो क्या फार्मूला है, ये जो स्पीड इधर आ जाएगा। आपको फर्स्ट वाला फार्मूला याद रखना है, फिर आपको इसको इधर ले आना है नीचे, टाइम की जगह स्पीड को। तो जाके क्या बन जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए ना, ये आ गया आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, नोट कर लीजिए, ये किसका फार्मूला आ गया आपका, टाइम निकालने का, ये स्पीड निकालने का। अब टाइम भी आ गया, स्पीड भी आ गया। ठीक है, अगर आपको बोला हो कि क्या निकालना है आपने, डिस्टेंस, तो सिंपल ही है, जब आप डिस्टेंस निकालोगे तो उसका फार्मूला क्या होगा। देखिए ये है डिस्टेंस, है ना, ये वाला। अब ये आपको निकालना है, तो मतलब कि इन दोनों की मल्टीप्लाई, स्पीड इंटू टाइम कर लो या टाइम इंटू स्पीड कर लो, वो आपकी चॉइस है। तो हम क्या कर लेंगे, एस इंटू टी, मतलब स्पीड इंटू टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, ये फार्मूला है। ठीक है, फार्मूला आपको पता चल गया। अब चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। केस 1 में आपको बता दी, जब कोई व्यक्ति के पास से ट्रेन गुजरती है, कोई पर्सन के पास से ट्रेन गुजरती है,
किसी खंबे के पास से, किसी पोल के पास से, या किसी ट्री, किसी पेड़ के पास से। ये केस 1 है। ये चीज़ें जब हो लिखी हुई क्वेश्चन में तो आपको कैसे सॉल्व करना है, चलिए हम बताते हैं। तो देखिए क्वेश्चंस पे हम फिर से आ गए हैं। क्वेश्चंस को समझ लीजिए पहले, फिर क्या उन्होंने लिखा है, यही आपने क्वेश्चन तो समझ लिया कि 30 सेकंड में किसी ट्रेन को 125 मीटर, जिसकी लंबी जो ट्रेन की लंबाई है, वो किसी रेलवे लाइन से एक पेड़ को पार करने में 30 सेकंड लगते हैं उसको। तो बताइए उसकी गति, उसकी स्पीड क्या होगी। हमें क्या निकालना है, स्पीड। ऑप्शन क्या दिए उन्होंने, ऑप्शन देखिएगा, मैं क्यों ऑप्शन बता रहा हूँ आपको फिर अभी पता चल जाएगा। ए दिया उन्होंने 14 किलोमीटर पर आवर, बी दिया है आंसर 12 किलोमीटर 12 किलोमीटर पर आवर, और सी दिया है 15 किलोमीटर पर आवर। तो इसके बाद फ्रेंड्स ये डी है, गलती सी लग गया, तो ये है 13 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए मतलब कि 13 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 14 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलो। अब आपको देखना है कि कैसे निकालना है, तो चलिए हम निकालते हैं इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से। तो देखिए हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में लिखा है हमें क्या निकालना है, स्पीड, ठीक है। क्या निकालनी है, उसकी गति, स्पीड निकालनी है। तो स्पीड निकालने के लिए आपको हमने फार्मूला बताया है, स्पीड इज इक्वल टू क्या फ्रेंड्स, d/t, ठीक है। यानी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। समझ गए ना, क्या आएगा, स्पीड। देखिएगा कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो आप 2 सेकंड में क्वेश्चन निकाल लेंगे। इज इक्वल टू, फिर देखिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फार्मूला है ना आपके पास, ठीक है। इसके बाद देखिए अभी आपको मैंने केस फर्स्ट समझाया, क्यों समझाया केस फर्स्ट फ्रेंड्स, अब उसकी ज़रूरत आएगी उस केस फर्स्ट की। देखिए केस फर्स्ट में आपको क्या बताया, जब कोई ट्रेन किसी पेड़, किसी खड़े व्यक्ति के पास, किसी पर्सन, किसी पोल, किसी खंबे से गुजरती है ना, उस केस में आपको जो डिस्टेंस है वो क्या मानना है, रेल की लंबाई, ट्रेन की लेंथ, ठीक है फ्रेंड्स। क्या माननी है, ट्रेन की लेंथ, ठीक है। ये केस फर्स्ट है, इसलिए हमने आपको समझाया था। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ अब इसका इस्तेमाल, उसका यूज़ कैसे करना है। ट्रेन की लंबाई क्या है, 125 मीटर, मीटर में है ना। टाइम क्या है, 30 सेकंड दिया उन्होंने, क्वेश्चन देख लीजिए, 30 सेकंड दिया टाइम उन्होंने। अब फ्रेंड्स इसको करना कैसे है, अब ये देखिए इसको मैं कर देता हूँ 6 5 30 6 5 30, और ये कट जाएगा आपका 25 से, ठीक है। 25 5 125, आपका आ गया 25/6। अभी हमें जो ऑप्शन दिए हैं उसमें क्या दिया है, 13 किलोमीटर पर आवर्स, 14 किलोमीटर प्रति घंटा। तो फ्रेंड्स ये तो हमारा आया नहीं आंसर, क्यों, क्योंकि जी अभी गलत है। कैसे गलत है जी, मैं आपको बताता हूँ। देखिए उन्होंने जो ये आंसर आता है ना, स्पीड डिस्टेंस किस में आता है, किस में दिया है, किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो हम जो ये 125 लिया, जी किस में दिया है, 125, जी फ्रेंड्स हमें दिया है, फ्रेंड ये हमें दिया है मीटर में। देखा है ना आपने, क्वेश्चन देख लीजिए, 125 मीटर, लेकिन आंसर किस में निकालना है, किलोमीटर। अब ये 30 जो दिया है ये सेकंड में दिया है, हमें किस में निकालना है, पर हावर्स। अब हम क्या करेंगे, गौर करिएगा, देखिएगा 25/6 है ना, 25.6, ये देखिए 25.6, हम थोड़ा रब कर लेते हैं। अब इसको निकालते हैं, हम काट के आपको पता चल गया ना 25/6 जो आया। अब हम इसको निकालेंगे, ये आ गया आपका 25/6। अब इस क्वेश्चन को सही आंसर लाने के लिए हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 18/5, 18/5 से। अब देखिए जी 18/5 क्यों लगाया, आप कहोगे सर ये अपनी मर्ज़ी से आप जो चाहो वो लगा सकते हो ना, ये राज थोड़ी चलता है आपका। तो फ्रेंड्स नहीं, राज नहीं चलता, ये भी आपको मैं बताऊंगा कि ये 18/5 क्यों लगाया, लेकिन मैं आपको पहले बता देता हूँ। ये 18/5 इसलिए लगाया क्योंकि किलोमीटर पर हावर में आंसर देना है, किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर निकालना है, इसलिए ये 18/5 लगाया। वे भी मैं आपको बताता हूँ क्यों लगाया। पहले हम इसकी मल्टीप्लाई कर लें, 5 एकम 5, 5 5 कितना हो गया आपका 25, 6 एकम 6, 6 3 18, 6 1 6, 6 3 18।
तो फ्रेंड्स 5 की 3 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 15 किलोमीटर पर आवर्स। तो फ्रेंड्स ये आपका आंसर आ गया कितना, 15 किलोमीटर। हमको ऑप्शन बी दिया है। जो ये देख लीजिए क्वेश्चन 125 मीटर लॉन्ग उन्होंने क्या दी है, हमें लंबाई दी है, ठीक है। ये 30 सेकंड हमें टाइम दिया है और ये देखिए आंसर हमारा 15 आ गया ना, 15 किलोमीटर में ऑप्शन दिया है, ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स ये देखिए, अब आप कहोगे कि वो 18/5 क्यों लगाया। अब ये बात है सिंपली, पहले आप समझ लीजिए फिर मैं आपको बताता हूँ 18/5 क्यों लगाया। पहले क्या करना है आपको, जब केस फर्स्ट हो, मोटा मोटा फिर से आपको समझा देता हूँ। केस फर्स्ट में क्या देखना है आपको, तो फ्रेंड्स देखना क्या आपको, जब कोई ट्रेन किसी खंबे, किसी पर्सन, किसी ट्री, किसी पेड़ से गुजरे, किसी पोल से, किसी खंबे से गुजरे, तब आपने क्या करना है, स्पीड निकालनी हो। उन्हें बोला कि स्पीड निकालो। उस केस में क्या करना है आपने, उस केस में आपने क्या करना है, ये जो है ना ट्रेन की लंबाई, लेंथ, इसको ही डिस्टेंस मान लेना है, ठीक है। हमने डिस्टेंस की जगह क्या लिखा था 125, ठीक है, लेकिन ये मीटर में था, ठीक है। लेकिन हमें क्या आंसर में क्या दिया उन्होंने, किलोमीटर में निकालना है। नीचे देखिए 30 सेकंड है, 30 सेकंड्स, लेकिन हमें किस में निकालना है, घंटा, हावर, ठीक है, प्रति घंटा। तो फ्रेंड्स ये देखिए, अभी हमने किससे मल्टीप्लाई किया, इसके बाद हमने मल्टीप्लाई किया 18/5 से और हमारा आंसर आ गया। लेकिन 18/5 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया, तो ये हम आपको अभी समझाते हैं। चलिए फ्रेंड्स 18/5 18/5 जो हमने लिया उसका लॉजिक समझ लेते हैं कि क्यों लिया। ज़रूर समझिएगा इसको, ये आपके बड़े काम आएगा। देखिए हमें जो क्वेश्चन दिया था, तो चलिए फ्रेंड्स जो 18/5 यानी जो 18/5 हमने लिया उसका लॉजिक ज़रूर समझ के जाइएगा, आपको बड़ा काम आएगा आगे क्वेश्चंस निकालने में कि क्यों लिया। तो मैं आपको बता देता हूँ, हमें क्वेश्चन जो दिया था वो मीटर पर सेकंड में दिया था, ठीक है ना। जो लेंथ दी थी वो कितनी ही 125 मीटर, और जो सेकंड था वो कितना था 30 सेकंड। तो फ्रेंड्स जब हमने इसको निकाला, हमें आंसर किस में देना था, जो ऑप्शन दिए थे उन्होंने, किलोमीटर पर आवर। अब देखिए जब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना है, तभी मैं बताता हूँ आपको 18/5 क्यों लिया। देखिए क्या आया था हमारा, कट कटा के 25, तो देखिए हमारा क्या आया था 25/6। अब देखिए ये था ना, ये किस में था 25 मीटर कट कटा के और सेकंड में, लेकिन हमें आंसर किस में चाहिए था, किलोमीटर पर और किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमने क्या किया, ये देखिए अब 25 मीटर को, ठीक है, हमने क्या किया 25/1000। तो देखिए आपके सामने मैंने लिखा 25/1000, भाई 25/1000। देखिए 25 क्या है मीटर और 1 मीटर, ठीक है। अब देखिए 25 क्या है मीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, इसलिए अब जी क्या हो गया, ये हावर में हो गया 25/1000 या कि प्रति घंटा बन गया। अब ऐसे ही देखिए इसके नीचे आएगा आपका ये 25/1000। अब देखिए 6 सेकंड है फ्रेंड्स, देखिए 6 आ गया। 1 सेकंड 1 मिनट में कितने होते हैं 60, और 1 घंटे में कितने होते हैं 3600। ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। अब 3600 होते हैं ना 1 घंटे में, अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये हो गया हावर में। सॉरी फ्रेंड्स गलत हो गया थोड़ा देर से। ये देखिए 25 में ये कितने होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने होते हैं 1000 मीटर, इसलिए ये किस में कन्वर्ट हो गया अब किलोमीटर में। तो देखिए ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया, ये आ गया हमारा किलोमीटर, ये अब किस में हो गया हावर में, प्रति घंटा बन गया। समझ गए ना, हमें किस में दिया था मीटर में, हमने किस में कन्वर्ट किया किलोमीटर में, ठीक है। किलोमीटर 1 किलोमीटर में कितने होते हैं 1000 मीटर, ठीक है। 6 सेकंड था तो हमें 1 घंटा चाहिए ना प्रति घंटा, तो इसलिए हमने क्या किया, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं 1 आवर में 3600 सेकंड। तो फ्रेंड्स इसलिए हमने ये सेकंड को हावर में चेंज कर लिया, प्रति घंटा में चेंज कर लिया। अब देखिए सिंपली क्या करना है, अब देखिए 25 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3600 से और 1000 की 6 से, समझे। 25 किससे होगी ना, बाहर वाले की बाहर वाले से और अंदर वाले की अंदर वाले से।
अब देखिए करिए मल्टीप्लाई। तो फ्रेंड थोड़ा सा मैं इधर से रब कर लेता हूँ, अगर आपको उतारना है उतार लीजिए, क्योंकि हमारे पास थोड़ी सी स्पेस कम है। ऊपर से आप समझेंगे ना, मैं रब कर लेता हूँ इधर से। तो ये देखिए हमने रब कर लिया थोड़ा सा। तो ये देखिए अब आपको मैं बता देता हूँ करके। ये देखिए 25 इंटू 3600 3600 ओपान बीच वाला क्या है 6 मल्टीप्लाई 1000। अब फ्रेंड्स देखिए 25 और 6 ये है ना 25/6, ये तो हमारे पास था ना, अभी हमने देखा, ठीक है, जो हमने लिया था उसमें 25/5। अब देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ठीक है, 5 दूनी 10 और आ गया आपका 18 दूनी 36। लगा पता आपको 18/5 कहाँ से आया, यहाँ से आया। इसको हमने जब मीटर पर सेकंड को हावर में कन्वर्ट करना हो किलोमीटर पर हावर में, तो क्या करना है 18/5 लगाना है। समझ गए ना कैसे आया, हमने अपनी मर्ज़ी से नहीं लिया। सेकंड में जब मीटर में 1000 यानी कि 1 किलोमीटर में कितने होते हैं 1000 मीटर, ये 1000 आ गया। और 1 सेकंड में यो 1 घंटे में यानी कि 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं 3600। क्यों, देखिए 1 सेकंड इन्होंने सेकंड दिए हैं हमें, 1 मिनट में कितने होते हैं 60 होते हैं ना, तो 1 घंटे में कितने होंगे 3600 यानी कि 3600। और उनको जब काटा हमने तो हमारे पास क्या आ गया 18/5। समझ गए। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो हमने मल्टीप्लाई मीटर पर सेकंड दिया हो, हमें किससे मल्टीप्लाई कर देनी है उसको 18/5 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक थी, आपको लॉन्ग ट्रिक लगी होगी क्योंकि हमने बड़ा क्लियरली आपको समझाया इसलिए टाइम लगा। चलिए हम क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो फ्रेंड्स एक और आपको काम की बात बता दें कि अगर ये किस में दिया था मीटर पर सेकंड में, इसको किस में कन्वर्ट करना था किलोमीटर पर आवर में, तो हमने क्या यूज़ किया 18/5। अगर हमें किलोमीटर पर आवर में दिया हो, उससे मीटर पर सेकंड में निकालना हो, यानी कि इसे उल्टा, इसमें हमें आंसर निकालना हो, तो हम क्या करेंगे यूज़ 5/18, इसका अपोजिट कर लेंगे। बस यही करना है। आप वैसे समझदार आप कर लोगे, लेकिन मैंने सोचा आपको बता दूं। ऐसे आपने क्या करना है, आप 18/5, लेकिन जब आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर छोटे में करना है तो 5 ऊपर आ जाएगा, मतलब इसको इसमें कन्वर्ट करना हो। कई बार क्वेश्चन दिया होता है किलोमीटर पर आवर में, उसमें उसको निकालना होता है मीटर पर सेकंड में, तो आपको जो आपकी लंबाई वो लेके केस 1 में आपको बताया है उसको ऐसे हम 18/5 18.5 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, ऐसे किससे करनी है 5/18 5/18 से, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स केस सेकंड देख लेते हैं। तो चलिए देखिए इधर हम केस कर लेते हैं सेकंड। अब केस फर्स्ट तो आप पढ़ चुके हैं, अब केस सेकंड में इस तरह के सवाल होंगे। उस तरह के क्वेश्चन जब आएंगे ना, आपको केस फर्स्ट बताया ना, जब कोई व्यक्ति खड़ा हो, जब कोई पेड़ हो, जब कोई पोल हो, जब कोई खंबा हो, वो दिया होगा उससे ट्रेन उसके पास से गुजरे, तो कैसे निकालना है वो आपको मैं ऑलरेडी केस 1 बता चुका हूँ उसकी शॉर्ट ट्रिक। अब केस सेकंड देखो, केस सेकंड में क्या समझना है आपको। केस सेकंड में देखिए इन्होंने लिखा है कि एक ट्रेन 800 मीटर लंबी 78 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, यानी कि 78 किलोमीटर पर आवर की गति से स्पीड से चल रही है। यदि ये 1 मिनट में एक सुरंग को पार करती है तो सुरंग की लंबाई कितनी होगी। तो फ्रेंड्स देखिए केस सेकंड में आपको क्या याद रखना है, जिस क्वेश्चन में केस सेकंड में क्या याद रखना है, जिस क्वेश्चन में क्या हो सुरंग हो, टनल हो, सुरंग हो, टनल हो, ठीक है फ्रेंड्स, कोई ब्रिज हो, ब्रिज पता ना आपको, पुल हो, कोई नदी के ऊपर से गुजरे, तो फ्रेंड्स ये जब चीज़ें दी हो ना, किसी सुरंग से गुजरे, किसी पुल से, किसी ब्रिज से, किसी नदी के ऊपर से, तब आपको केस 2 का इस्तेमाल करना है। और केस 2 में आपको बता दें कि आपको पता ही है कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, आपको पता है ना केस 2 में स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चलिए अब इस क्वेश्चन को बताते हैं कि इसमें डिस्टेंस क्या लेना है। केस 2 में जब कोई सुरंग दी हो
कोई पुल दिया हो, कोई ब्रिज दिया हो, जहाँ कोई टनल, जहाँ मतलब कोई नदी, समझ रहे हो ना आप। तो देखिए इसको कैसे करना है, चलिए केस 2 इस क्वेश्चन को सॉल्व करके सीखते हैं। तो देखिए कि सेकंड क्वेश्चन दिया है कि एक ट्रेन 800 मीटर लंबी यानी कि 78 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। तो फ्रेंड देखिए हमें पता है निकालना क्या है, हमें सुरंग की लंबाई। तो देखिए इस केस में आपको एक बात याद रखनी है, क्या, सेकंड केस में, किस केस में, जो केस हमने बताया कि जब सुरंग दी हो, कोई ब्रिज दिया हो, कोई नदी दी हो, उसकी लंबाई निकालनी, उससे ट्रेन गुजरे, तो स्पीड आपको पता है क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। पीछे वाले क्वेश्चन में भी देखा ना आपने, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इसमें डिस्टेंस क्या लेना है इस केस में, यस यही फ़र्क है उस केस और इस केस में। इसमें डिस्टेंस क्या होगा, इसमें डिस्टेंस होगा ट्रेन की लंबाई, उसमें भी क्या था, ट्रेन की लंबाई, लेकिन इस केस में क्या है, डिस्टेंस ट्रेन की लंबाई प्लस और क्या, उस सुरंग की लंबाई। क्या डिस्टेंस होगा, ट्रेन की लंबाई प्लस जिस सुरंग की लंबाई जिससे वो ट्रेन गुजर रही है, या जिस पुल से वो ट्रेन गुजर रही है उसकी लंबाई, जिस नदी से गुजर रही है उसकी लंबाई। तो अब हमें तो पता नहीं है क्या है, तो हम क्या ले लेंगे, x। 800 की आ गई ट्रेन की लंबाई, मीटर लंबी ट्रेन आ गई, और प्लस क्या किया हमने इसमें, डिस्टेंस सुरंग की लंबाई। ठीक है फ्रेंड्स, नीचे अब क्या है, टाइम, वो हम बाद में देखते हैं। हमें तो क्या निकालना है, सुरंग की लंबाई निकालनी है, तो हमें x तो ले लिया। अब देखिए डिस्टेंस किसके बराबर होता है, जी हमने क्या लिखा, डिस्टेंस लिखा ना, 800 प्लस x क्या है जी, डिस्टेंस है। अब डिस्टेंस किसके बराबर होता है, आपको फार्मूला बताया हुआ है, टाइम इंटू स्पीड या स्पीड इंटू टाइम, कुछ भी लिख लो। तो अब स्पीड इंटू टाइम, देखिएगा स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड क्या है, लंबी 78 किलोमीटर पर आवर, यही है ना, कितनी है, 78 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमें आंसर किस में निकालना है फ्रेंड्स, हमें निकालना है मीटर में, मतलब मीटर पर सेकंड में, मीटर में निकालना है ना आंसर। तो देखिए ये 78 किलोमीटर पर आवर में दिया गया है, अब हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में। तो आपको पता ही है किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कैसे करेंगे, 18/5। ठीक है ना फ्रेंड्स, किलो में पीछे क्वेश्चन में देखा ना हमने, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में किया। अब क्या करना है, मीटर पर सेकंड को किस में करना है, किलोमीटर पर आवर। तो इसमें क्या करना है आपने, 5/18। मैं देख रहा था कि आप सोचते हो क्या, जी हाँ, इसमें क्या करना है, जब छोटे से बड़े की तरफ जाना है तो 5/18 लेना है। अगर किलोमीटर से मीटर में आना है तो 5/18, अगर मीटर से किलोमीटर में जाना है छोटे से बड़े में तो 18/5। जहाँ हमें किस में आना था, किलोमीटर तो दिया है 78 किलोमीटर पर आवर, 78 किलोमीटर प्रति घंटा, 78 किलोमीटर पर आवर। हमें किस में जाना है, मीटर पर सेकंड में, इसलिए क्या लिया हमने, 5/18, 5/18। अब देखिए मल्टीप्लाई 60 क्यों लिया, तो क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में 1 मिनट दिया गया है, तो फ्रेंड्स 1 मिनट को अब हमें किस में चेंज करना है, सेकंड में, है ना। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, इसलिए मल्टीप्लाई किससे की, 60 से, समझ गए ना। इसलिए हमें मीटर में तो हमने कर लिया कन्वर्ट, 5/18 यानी कि 5/18। अब हमें सेकंड में भी कन्वर्ट करना है ना, मीटर पर सेकंड, तो उसके लिए हमने क्या लगा लिया, 60 क्यों लगाया, 1 मिनट उन्होंने टाइम दिया है क्वेश्चन में, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो फ्रेंड्स काट लीजिए, हाँ काटिए, 6×3=18, 6×3=18, सॉरी 6 लिख दिया जहाँ आएगा 3। तो फ्रेंड्स यहाँ लिख लेते हैं 3, ये 6 की तरफ बार बार चल रहा है कर्सर, हाँ जी, 6×3=18, 10×6=60, यानी कि 6×3=18, 10×6=60। तो फ्रेंड्स ये आ गया आपका 3 से कट गया 18, और ये 3×1=3, और ये कटेगा आपका 26 से, 26×3 कितने होते हैं, 78, 26×3=78, कट गया ना। अब करिए मल्टीप्लाई, 26 × 5 × 10, 26×5 कितना हो गया, 1300, 1300। तो फ्रेंड्स देखिए जी आ गया आपका 1300। अब देखिए ये तो आ गया 1300 इजिकल टू क्या है, 800 प्लस x। अब 800 को हमने इधर ले आना है, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का, ठीक है ना, गौर से देखिएगा, 800 किसका हो गया, माइनस का, इजिकल टू x। तो 1300 में से
800 निकाले तो क्या बचा 500। तो ऑप्शन हमें दिया हुआ है, ए 200 दिया है, बी 500, सी 300, डी 500। तो फ्रेंड्स आंसर इसका जो है वो 500 है। तो आपका ये आंसर आ गया है। जब मीटर में पूछा ना उन्होंने क्या लिखा क्वेश्चन देख लीजिएगा फिर से, इन मीटर में निकाला, तो ये मीटर में इसलिए निकाला, तभी हमें 5/18 और 1 मिनट में हमने 60 सेकेंड लिए, मीटर में इसका आंसर आ गया 500 मीटर। तो फ्रेंड्स बड़ी आसान ट्रिक है जी, आप थोड़ी सी ट्राई करिएगा क्वेश्चंस इस तरह के निकालने के। आगे हम 2-3 टाइप पे और लेके आएंगे, 2-3 वीडियो। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करिएगा।